प्रधानमंत्री वो है जिसे देखकर कहते हैं ही इज द बॉस। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको रशिया का राष्ट्राध्यक्ष भी फोन करता है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, द लाइव टीवी आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार। सोशल मीडिया पर रूबिका लियाकत जी के बारे में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं, जिसमें कई लोग तरह के रिएक्शन भी दे रहे हैं। तो सोशल मीडिया के हवाले से हम ये आपको खबर दिखाएंगे। दरअसल ये कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता के तौर पर एंकर काम कर रही हैं। पहले एक बड़े चैनल में थी, फिर उसके बाद एक चैनल में गई, उसको उठाने की जिम्मेदारी मिली। वहां पे टीआरपी नहीं आ रही तो वो तरह की प्रतिक्रियाएं कर रही, तरह की क्रियाएं कर रही है। ये भी बात निकलकर सामने आ रही है। तो रिएक्शंस क्या कुछ आ रहे हैं, क्या ट्वीट्स निकलकर सामने आ रहे हैं, ये जानना बेहद जरूरी है। उसके बाद हम चीजें और भी दिखाएंगे, बताएंगे क्या चर्चा इस समय हो रही सोशल मीडिया पर। दरअसल देखिए, राफेल गांधी 2.0 की तरफ से एक ट्वीट किया गया है, जिसमें लिखा गया कि कटाक्ष के तौर पर रूबिका लियाकत का नाम तो उसमें नहीं लिखा गया, लेकिन कटाक्ष के तौर पर बहुत सारी चीजें लिखी गई, जो चीजें मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं और बताना भी चाह रहा हूं। देखिए जरा, लिखा है कुख्यात एंकर, ये कटाक्ष है, एक कुख्यात एंकर जो हाल ही में 2 करोड़ सालाना की सैलरी के लिए बड़ा गोदी चैनल छोड़कर एक नए चैनल में चली गई थी। मतलब एक नया चैनल आया, उसमें वो चली गई। वो बहुत परेशान चल रही है, सैलरी जस्टिफाई नहीं हो रही थी शो के टीआरपी से। मतलब जो जितनी सैलरी दी जा रही है उन्हें, वो जस्टिफाई उनके शो के हिसाब से नहीं हो रही थी। चैनल का बुढ़ा मालिक तंग कर रहा है, मतलब ये भी कहा गया कि चैनल के जो मालिक है वो तंग कर रहे हैं कि वायरल हो जा, नहीं तो निकाल दूंगा। अब वो पार्टी प्रवक्ताओं से भी ज्यादा जोर लगा रही हैं। उसका एक ही टारगेट है कि बस नाम हो, चाहे जितनी कितनी बदनामी क्यों ना हो जाए, बस नाम होना चाहिए। वो ये कहते हुए मतलब लोगों द्वारा कहा जा रहा है कि बस नाम की जरूरत है, आप उसको वायरल करने में सहयोग ना करें, उसकी रूह को तड़पने दे, ताकि 2 करोड़ में बिका उसका जमीर 2 पैसे का भी ना रहे। इस तरीके से लोगों द्वारा भी कहा जा रहा है कि उसका जमीर 2 पैसे का भी ना रहे। 2 करोड़ में जो वो गई है दूसरे चैनल में, उनके टीआरपी नहीं आ रही है, उनको तरह की बातें उनके बारे में की जा रही हैं। तो अब जो है इसको लेकर चर्चाएं भी चल रही हैं। अब कुछ लोग इस पर रिएक्ट भी कर रहे हैं, कुछ लोग इनकी वीडियोस भी पुरानी साझा कर रहे हैं। वो वीडियोस भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन थोड़ा रुकिए, आप और भी देखिए रिएक्शंस का क्या कुछ है। आयुष जैन लिखते हैं कि हर गोदी एंकर्स ऐसे ही बर्बाद होगा 2024 तक। मतलब 2024 तक हर गोदी एंकर की यही हालत होने वाली है जो उनकी हो रही है। इसमें इनमें तो रवीश जी और पुण्य प्रसून वाजपेयी जी की तरह हुनर भी नहीं है कि अपने दम पर यूट्यूब चैनल चला लें। मतलब इनके अंदर इतने अंदर काबिलियत भी नहीं कि अपना यूट्यूब चैनल भी चला सके। अच्छा है, ऐसे ही तड़पने दो और बर्बाद होने दो। आप समझिए, इस तरीके से भी लिख रहे हैं। राफेल अखिलेश 2.0 है, वो लिखते हैं कि रूबिका लियाकत भाजपा को ऑफिशियल प्रवक्ता मिलने की बधाई। मतलब रूबिका लियाकत जी भारतीय जनता पार्टी की ऑफिशियल प्रवक्ता होगी, उनको बधाई दे रहे हैं, लेकिन सैलरी भी दो। अब क्या जान लेना चाहते हो? मतलब ये भी कहा जा रहा है भैया अब क्या जान भी लेना चाहते हो, सैलरी भी तो दो, सैलरी क्यों नहीं दे रहे हो? देवेंद्र यादव लिखते हैं कि मणिपुर कांड से मोदी सरकार की बहुत फजीहत हो रही है। जल्द ही जनता का ध्यान भटकाने के लिए भाजपा प्रायोजित कोई नया तमाशा देखने को मिल सकता है। ये भी लोग अंदाजा लगाए बैठे हैं, अनुमान लगाए बैठे हैं कि एक नया कोई प्रोपेगेंडा जरूर सामने आ सकता है, क्योंकि अभी तक मणिपुर के बाद सरकार पूरी तरीके से घिरी हुई है। डॉक्टर जेंगो लिखते हैं, भाई मेरे सूत्र तो बता रहे हैं कि अब टीआरपी बढ़ाने के लिए एक स्वघोषित पत्रकार जो अक्सर नाली में पाया जाता है, उसको चैनल में लाने की तैयारी चल रही है। बस समझ नहीं आ रहा है कि बात कहां अटक गई है। मतलब उसको भी चैनल लाने की कोशिश हो रही है कि कैसे भी करके उसको लाया जाए, लेकिन बात अभी अटक रही है। तो इस तरीके से अब लोगों का रिएक्शन भी सामने आ रहा है। एंकर्स के बारे में भी कही जा रही हैं बातें। नादिम राम अली हैं, वो बाकायदे एक ट्वीट करते लिखते हैं कि भगवान के 2 नौकर होते हैं, एक पहला संत, दूसरा बाया। संत भगवान का बखान करके अपना जमीर बेच रहे भगवान मानव को भगवान की तरफ आने का संदेश देते हैं। मतलब संत जो है भगवान का बखान करके अपना जमीर बेच रहे मानव को भगवान की तरफ आने का संदेश देते हैं। जब जमीर बेचने वाले अपनी बातों पर ध्यान नहीं देते तो माया का काम शुरू हो जाता है। माया अपनों से जमीर बेचने वाले की इज्जत करवाकर भगवान की तरफ जाने के लिए विवश करती है। जब उसकी बेइज्जती होती है तब वो बोलता या बोलती है सब स्वार्थी हैं, वो जो संत कह रहे थे वो सही थे। फिलहाल रूह बिका, मतलब ये अलग तरीके का नाम लिखा है, फिलहाल रूह बिका जी पर माया का प्रभाव चल रहा है, जो जूते चप्पलों से सही मार्ग पर ला रही हैं। अब समझिए, इस तरीके से भी लोगों का रिएक्शन आ रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आखिरकार आने वाले समय में रूबिका लियाकत जी के सामने कौन सी बड़ी मुसीबत आने वाली है। अब देखिए,
पुनीत कुमार सिंह ने लिखा है कि भाजपा प्रवक्ता की जरूरत पूरी करती रूबिका लियाकत, जिसमें प्रधानमंत्री जी के बारे में अच्छी अच्छी बातें कहती हुई दिखाई दे रही है। मतलब अब लोग ये भी कह रहे हैं कि भैया भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता की भारत 24 पर कोई जरूरत नहीं है, ऑफिशियल प्रवक्ता बता देना चाहिए, कह देना चाहिए रूबिका लियाकत जी है। उसके बाद देखिए एक और ट्वीट पुनीत कुमार सिंह ने किया है। पुनीत कुमार सिंह लिखते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज, रूबिका लियाकत के शो में भाजपा ने प्रवक्ता भेजना बंद किए। मतलब रूबिका लियाकत का जो शो है उसमें अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नहीं आएंगे। बीजेपी रूबिका और उनके शो को लेकर काफी गंभीर है। रूबिका ने भी खुले दिल से पार्टी के फैसले का स्वागत किया। मतलब इसको ब्रेकिंग बना दिया है, जैसे ब्रेकिंग अंदाज में एंकर्स पढ़ते हैं ना कि इस वक्त की बड़ी खबर आ रही, रूबिका लियाकत के शो में भाजपा ने प्रवक्ता भेजना किया बंद। बीजेपी रूबिका और उनके शो को लेकर काफी गंभीर है। रूबिका ने भी खुले दिल से पार्टी के फैसले का स्वागत किया है। पार्टी कहना है कि जब रूबिका लियाकत पार्टी प्रवक्ता से बेहतर काम कर रही हैं तो प्रवक्ता भेजकर संसाधन और वक्त को क्यों जाया किया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ब्रेकिंग आ रही है। ये मतलब एक कटाक्ष के तौर पर ट्वीट किए जा रहे हैं, उन कटाक्ष को सबके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। अब देखिए उसी वीडियो को राम मूर्ति ट्वीट कर रहे हैं, सिर्फ देखिए 2024 के लिए रूबिका लियाकत की खुलकर सरकारी, मतलब जो आगे शब्द लिखा है वो बोलना भी नहीं चाहिए। नरगिस बानो भी रूबिका लियाकत पर लिखती हैं कि रूबिका लियाकत जैसे पत्रकारों को सिर्फ पैसे से मतलब है, उन्हें क्या पता पत्रकारिता क्या होती है। वही 2 करोड़ वाली जो बात वायरल हो रही है कि बड़ा चैनल छोड़कर एक नए चैनल में जाने का औचित्य क्या बनता है, और वहां जाकर जब टीआरपी नहीं आ रही है तो इस तरीके की चीजें निकलकर सामने आ रही कि रूबिका लियाकत जी बस पैसों के लिए ही काम कर रही हैं। और इन जैसे पत्रकारों की वजह से भारत का वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 180 में से 161वां स्थान है, ये भी लोग लिख रहे हैं। WG कैडर अनुमा आचार्य लिखती हैं कि रूबिका लियाकत की मजबूरी समझिए, अगर उनका नाम रुचिका होता तो डबल मेहनत और दम लगाना पड़ता। खामखा बेचारी को तंग ना करें, आप जैसे टांग खींचने वालों कारण ही उन्हें अयोध्या में पैर फिसलने के बाद स्वाभाविक या अल्लाह निकलते ही जय श्री राम बोलना पड़ता है, ना करें उन्हें परेशान। मतलब एक वीडियो भी, बहुत पुराना वीडियो उनका वायरल हुआ था, जब वो अयोध्या में रिपोर्टिंग करने पहुंची थी तो वहां से बचते गिरते गिरते बची थी तो या अल्लाह उनके मुंह से निकला था। उसी को लेकर भी तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ये जर्नो मिरर लिखते हैं कि मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको रूस और यूक्रेन का राष्ट्रपति फोन करता है, मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको पूरी दुनिया झुककर सलाम करती है। रूबिका लियाकत के द्वारा यही वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। जो वीडियो हमने आपको दिखाया भी किस तरीके से उस वीडियो में वो क्या कहती हुई नजर आ रही हैं। तो इस तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। जिसान राजा लिखते हैं कि 2023 यूपीएससी में पूछा गया सवाल, इसमें बीजेपी प्रवक्ता कौन है। फर्स्ट मतलब ए रूबिका लियाकत, बी आरपी सिंह। रूबिका लियाकत, ये लियाकत की लानत है देश पर, इस तरीके से भी लोग लिखे। लालू प्रसाद यादव की तरफ से एक ट्वीट आया है कि इसका जमीर तो लगता है थोड़ा थोड़ा जागने लगा है, लेकिन सुशांत सिन्हा, अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी, अंजना ओम कश्यप, चित्रा तिवारी, रूबिका लियाकत, श्वेता सिंह जैसे पत्रकारों का जमीर कभी जागेगा। मतलब ये जस्टिस फॉर मणिपुर करके एक शो अर्णव गोस्वामी ने किया था, तो उसी को लेकर लालू प्रसाद की तरफ से ट्वीट किया गया, फ्रॉडी अकाउंट है ये, इनका सबका जमीर जाग गया, लेकिन उसमें रूबिका लियाकत को भी शामिल किया कि रूबिका लियाकत का जमीर कब जाएगा। रूबिका लियाकत के बारे में सवाल एक बार वो वीडियो में आपको फिर से दिखाना चाहता हूं, जरा देख लीजिए, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसे देखकर कहते हैं ही इज द बॉस। मेरा प्रधानमंत्री वो है जिसको रशिया का राष्ट्राध्यक्ष भी फोन करता है। तो वीडियो आपने देख लिया। इस वीडियो में साफ तौर पर रूबिका लियाकत प्रधानमंत्री जी के बारे में क्या कह रही है कि पूरी दुनिया झुककर सलाम करती है, पता नहीं क्या कह रही थी। तो इसीलिए चर्चा चल रही है कि रूबिका लियाकत जी अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर काम करने वाली, जल्दी वो अब मतलब एक ऑफिशियल उनके जो मतलब एक ऐलान हो जाएगा, ऑफिशियल ऐलान हो जाएगा। इस बात की भी चर्चा और मीम्स भी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो सोशल मीडिया के हवाले से खबर थी, सोशल मीडिया में इस तरह चर्चाएं चल रही हैं, वो हमने आपको बताई। लाइव टीवी अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर करिए, बेल आइकन दबाइए ताकि सच खबर आप तक पहुंचती रहे। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।